जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कच्चे घड़ा के समान है, इसलिए याद करो। इसीलिए सदगुरु कहते हैं अब वर्तमान में अविनाशी के भजन में लग जाओ, और नहीं तो आज तक चुके मानुष जो अपराधी बन करके चुके, अब फिर अपराधी कहलाओगे। अपराधी कहलाने से बचना है तो वर्तमान में जागने की जरूरत है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव की। हेलो, क्योंकि चारों तरफ आवाज है और हमारी आवाज कम होगी तो फिर आगे पता न चले, है ना। बोलिए सद्गुरुदेव की। चारों तरफ माया का पसारा है और उसी बीच अविनाशी का भजन करना है। इसका क्या अर्थ है बताओ। चारों तरफ माया, माया तो कुछ दिखाई ही नहीं देती। माया किसे है? प्राणी दिखते हैं, पदार्थ दिखते हैं, बस वस्तुएं हैं। चारों तरफ देखो और लोग बाग हैं। प्राणी का मतलब मनुष्य के अलावा भी जीव जंतु हैं जिनके बिना जीवन नहीं चल सकता। बस थोड़ा सा व्यतिक्रम हो गया उसी में करने में, और वही माया बन जाती है। वस्तुएं माया नहीं है। फिर से मेरी बातों पर ध्यान दीजिए आप। व्यक्ति माया नहीं है, वस्तु माया नहीं है। क्या है? साहब की बात बताऊं, सदगुरु कबीर, मन माया तो एक है। और गुरुदेव जी कहा करते थे मन का मोह माया है, मन का मोह माया है। और साहब ये भी कहा, साहब ने ये भी कहा है कि माया माया सब कहे, माया लखे न कोय, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। जो चढ़ा रहे अर्थात जिसकी बार बार याद आए, जिसे करने का बार बार मन करे, बस वही माया है और कुछ नहीं है। मैंने फिर से कह रहा हूँ, ना वस्तु माया है ना व्यक्ति माया है। वस्तुओं के प्रति जो हमारा भाव है, वस्तुओं के प्रति जो हमारा आकर्षण है, या कहना चाहिए जो रस है, वहाँ रस नहीं है, रस भीतर है। विषय रस जिसे कहते हैं, वो क्या है? वो उसमें नहीं है, आप में है। आप किस प्रकार के रस पैदा कर रहे हैं, और वो आपके भावों के ऊपर निर्भर करता है, आपके विचारों के ऊपर निर्भर करता है। किसी वस्तु को किस रूप में देख रहे हैं? उपयोग के रूप में देख रहे हैं कि भोगों के रूप में देख रहे हैं? किसी व्यक्ति को एक व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं या उनको कुछ अलग दृष्टि से देख रहे हैं? ध्यान दीजिए, ये बड़ा अद्भुत है। जैसे माया कैसे? जैसे भोजन, भोजन के बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन अब भोजन मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये हो वो हो, और उसको लेकर के स्वाद के वशीभूत होकर के पेट खराब कर डाले, स्वास्थ्य खराब कर डाले। अब क्या हो गया? वो जो भोजन है ना, आपके लिए माया बन गई। जो आपके जीवन के लिए उपयोगी है, जीवन जीने में सहयोगी है, लेकिन जब हमने उस पर अति किया, अतिक्रमण किया, अत्याचार, अति आचार, वही तो अत्याचार है। अति आचार, वही अत्याचार हो गया। मतलब एक सीमा तक भोजन करना चाहिए और हमने उस सीमा को लांघा। जैसे ही सीमा को लांघे, क्या हो गया? वो माया बन गई। लक्ष्मण रेखा कभी सुने हैं? रामायण कभी सुने हैं? लक्ष्मण रेखा का नाम सुने हैं? सब जानते हैं। सीता कब सुरक्षित है?
माता सीता कब सुरक्षित है? जब वो सीमा के अंदर है। क्या रावण में शक्ति थी कि सीता को वहां से खींच ले जाए? लेकिन जैसे ही वो सीमा पार करती है, उस रेखा के उस पार जाती है, क्या हो गया? बस न वो रावण का भला किया न सीता का भला किया। सीमा पार कर गए ना। सीमा पार करके किसी का भला नहीं है। कपड़ा पहनना, एक एक चीज को लें। भोजन के बारे में कहा, भोजन जरूरी है लेकिन थोड़ी सीमा पार कर गए, बस वो माया बन गई। कपड़ा है, कपड़ा किस लिए है? शरीर ढकने के लिए, मर्यादा के लिए, ठंडी गर्मी के निवारण के लिए। लेकिन ऐसा कपड़ा जो दूसरों को दिखाने के लिए हो, है ना, दूसरे इस कपड़े के पहनने से मेरी ओर आकर्षित हों। देखिए बड़ा अंतर है ये। क्या हो गया? मन का भाव वहीं से बना ना। रस कहाँ से टपक रहा है? रस भीतर से टपक रहा है। इसका क्या है? मैं ऐसा कपड़ा पहनूं, मैं ऐसा गहना जेवर। मैंने सुना है कि माताएं सोने की बहुत सारे गहने बनवाती हैं और बनवा करके उसको लाकर्स में रखवा देती हैं, बैंक में, लाकर्स में, या अपने घर में उसको तिजोरी में बंद कर देती हैं। कहीं बाहर जाती हैं तो नकली वाला पहन के जाती हैं। गजब है ना। चलो ठीक, साहब बीच में आ गए हैं, अब असली वाला बताएंगे। बोलिए सद्गुरु देव की। सब लोग थोड़ा से अपना आगे बढ़ के बैठ लेंगे। सामने वाले तो ठीक है, सामने से आगे न बढ़ें, लेकिन जहाँ पीछे जगह खाली दिखती हो तो कवर कर लें और बैठ जाएं, बैठ जाएं। अच्छा, बिना बातचीत के भी बैठ सकते हैं क्या, या बैठ सकती हैं? देखते हैं। अब इसी बात को बंद करवाने के लिए थोड़ा सा जोर की आवाज़ लगानी पड़ेगी। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, सद्गुरु अभिलाष साहेब की। बैठ के बोलो ना माई, बैठ के बोलो। मैं क्या कहा? मेरी बात आप लोगों तक पहुंची क्या? माताओं तक पहुंच गई? असली को कहाँ कर दिए हैं? तिजोरी में। और किसको पहन लिए हैं? नकली को दिखावा। बस वो माया, मैं माया के बारे में बता रहा था। मतलब वो गहना पहने हुए देखकर क्या मानेंगे? ये बड़े आदमी हैं, ये देखने में सुंदर हैं। ये क्या? बस माया बन गई। वो अभी तक माया नहीं थी, वो माया बन गई। वस्तु माया बन जाती है व्यक्ति के प्रति जब हम आकर्षित होते हैं। देखिए वो माया नहीं है, बल्कि उनके प्रति आकर्षण। कई बार ऐसा होता है, युवक युवती हैं, युवती को पता ही नहीं होता कि कोई युवक उधर आकर्षित है, वो अपना काम करती रहती है। मैंने एक कोई क्या नाम वो अग्रवाल, जिस पर वो छीटा तेजाब छिड़क दिए थे कि छपाक एक फिल्म बनी है, लक्ष्मी अग्रवाल। अब वो बेचारी अपने से पढ़ाई लिखाई करके कुछ नौकरी भी कर रही थी। एक लड़का ज़बरदस्ती उनसे मोह कर रहा था, प्रेम कहते हैं, मोह कर रहा था। और वो चाहता था कि ये लड़की मुझे मिले, उसने नकार दिया। तो इतना वो नाराज हुआ, उसके ऊपर किसने क्या कर दिया? तेजाब डाल दिया। सच्ची घटना है। और ऐसी कई घटनाएं घटी हैं तेजाब को लेकर के, कितनी। तो कैसे होता है बताइए? ये माया, वस्तु माया कैसे बन जाती हमारे लिए? प्राणी कैसे माया बन जाते हमारे लिए? वो हिरणी के उदाहरण सुने, जड़ भरत की हिरणी के बारे में। ये सब क्या है? वो हिरण को लेकर के मोह करने लग गए, वो माया बन गई। इसी प्रकार रूप को देख करके, शब्द को सुन करके, जिसे देखे बिना रहा न जाए, जिसे सुने बिना रहा न जाए, बार बार वही सुनने की इच्छा जगे, तो क्या है? वो माया बन गई। कोई वस्तु माया नहीं है, कोई प्राणी माया नहीं है। हम जब अतिक्रमण करते हैं, अत्याचार करते हैं, सीमा लांघ जाते हैं, बस वो हमारे लिए माया
बन जाती है, बन जाती है। ये हमारी, और इसीलिए संभावना क्या है, हम उसे छोड़ सकते हैं। हम खुद में बदलाव ला सकते हैं। यदि बाहर कारण बनता, यदि पदार्थ बांधने वाले होते, प्राणी बांधने वाले होते, तब तो कभी किसी का छुटकारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्राणी और पदार्थों का पसारा सदा रहेगा। बुद्ध के समय भी, महावीर के समय भी, कबीर के समय, नानक के समय, चाहे जितने महापुरुष का नाम ले लो, सबके समय में प्राणी और पदार्थों का विस्तार है, रहा है और आगे भी रहेगा। वो माया नहीं है, उनके प्रति जो हमारा लगाव है, जो गुरुदेव जी की पंक्ति यही है, मन का मोह उनके प्रति है, ये माया है। बस इसी से बचना है, और ये हम कर सकते हैं। माया को जीत सकते हैं कब? जब हम उससे पार हो जाएं, इस सीमा को समझ सकें। बोलिए सद्गुरु देव की जय। परम पूज्य श्री साहिब गुरुदेव जी, मंगलमय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, सद्गुरु कबीर साहब का एक छोटा सा पद प्रस्तुत है। कब भजिहो सतनाम, कब भजिहो सतनाम मेरो मन, कब भजिहो सतनाम, कब भजिहो सतनाम मेरो मन, कब भजिहो सतनाम। बालापन सब खेल गवायो, बालापन सब खेल गवायो, जवानी में व्याप्यो काम, वृद्ध भये तन कांपन लाग्यो, वृद्ध भये तन कांपन लाग्यो, लटकन लाग्यो चाम मेरो मन, कब भजिहो सतनाम, कब भजिहो सतनाम मेरो मन, कब भजिहो सतनाम। लाठी टेके चलत मार्ग में, लाठी टेके चलत मार्ग में, सहो जात नहीं घाम, कानन बहिरे नयन नहीं सूझे, कानन बहिरे नयन नहीं सूझे, दांत भये बेकाम मेरो मन, कब भजिहो सतनाम, कब भजिहो सतनाम मेरो मन, कब भजिहो सतनाम। घर की नारी विमुख होए बैठे, घर की नारी विमुख होए बैठे, पुत्र करत बदनाम, बरबरात है बिरथा बूढ़ा, बरबरात है बिरथा बूढ़ा, अटपट आठो जाम मेरो मन, कब भजिहो सतनाम, कब भजिहो सतनाम मेरो मन,
कब भजहो सतनाम। खटिया से भोई पर कर दई हैं, खटिया से भोई पर कर दई हैं, छूट जाए हैं धन धाम। कहीं कबीर काह तब करी हो, कहीं कबीर काह तब करी हो, पड़ी है यम से काम। मेरो मन कब भजहो सतनाम, कब भजहो सतनाम। मेरो मन कब भजहो सतनाम, मेरो मन कब भजहो सतनाम, मेरो मन कब भजहो सतनाम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मुद मंगल में संत समाज धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, सदगुरु कबीर की पंक्तियां हैं। उनके एक पद में उन्होंने अंत में कहा है, दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना साझी सबको जाने, काहे मिले अविनाशी। लोग प्रायः प्रश्न करते हैं कि भगवान के दर्शन कैसे होंगे, भगवान से मिलना कैसे होगा, या आत्म साक्षात्कार आत्म कल्याण का काम कैसे होगा, स्वरूप साक्षात्कार कैसे होगा। अनेक शब्द हैं धर्म के क्षेत्र में, लेकिन शब्द अलग अलग हैं, तथ्य अलग अलग नहीं है। तथ्य तो एक ही है। दुखों का सर्वथा अंत होकर मन का पूर्ण प्रशांत हो जाना। जब तक मन चंचल है, भटक रहा है, अशांत है, तब तक कहीं चले जाएं और कुछ भी पा जाएं, दुखों से छुटकारा नहीं मिलेगा। और मन स्थिर एकाग्र होकर प्रशांत हो गया है, मन की सारी हलचल समाप्त हो गई है, तब और क्या चाहिए। आप रोज गाढ़ी नींद में सोते हैं, जब रात में सोते हैं तब कुछ समय के लिए एकदम गाढ़ी नींद लग जाती है। गाढ़ी नींद का अर्थ है उस समय मन का काम करना बंद हो जाता है, मन अपना काम करना बंद कर देता है। तो उस अवस्था में कौन दुख रहता है? पूर्ण विश्रांति रहती है। उस समय न राम से मतलब, न रहीम से मतलब,
न हिंदू से मतलब, न मुसलमान से मतलब, न साधु मतलब, न गृहस्थ सन्यासी या पुरुष से मतलब। उस समय आप अपने में रहते हैं। जब तक मन चलता रहता है, कुछ सोचता रहता है, तब तक हम दुनिया में रहते हैं। और जब मन सोचना बंद कर देता है, मन पूर्ण मौन हो जाता है, तब हम अपने में होते हैं। और अपने में होने का अर्थ है सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा हो जाना। इसी को मुक्ति अवस्था या मोक्ष की अवस्था कहा जाता है। मिला कुछ नहीं, मिलना समाप्त हो गया। जब मिलना समाप्त हो जाता है, उस समय जो अवस्था होती है उसे आप आत्मा का रहना कहो या परमात्मा का रहना कहो, आत्म साक्षात्कार कहो या परमात्मा साक्षात्कार कहो, ब्रह्म दर्शन कहो, ईश्वर दर्शन कहो, जिस शब्द का प्रयोग आप करना चाहो कर सकते हो। ये सब अपने में मिलना है। मिलना का अपने में स्थित होना है, वो दशा होती है। लेकिन इस दशा को सब समझ नहीं पाते। समान लोगों का मन इस दशा में स्थित हो नहीं पाता है। लोग समझते हैं यदि हम कुछ करें, भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, ध्यान चिंतन करते हैं, त्याग तप करते हैं, ये सब करने के बाद कुछ मिले ना, तो फिर ये सब करने का अर्थ क्या हुआ? क्या मतलब है सब करने का? कुछ मिलना चाहिए। तो इसीलिए संतों ने, ऋषि मुनियों ने कहा, तुम त्याग तप करोगे, भक्ति भजन सेवा साधना का काम करोगे, तो तुम्हें भगवान मिल जाएगा। और भगवान मिलना दुनिया का सबसे बड़ा लाभ माना गया है। भगवान ही मिल गया तो अब और क्या चाहिए? तो ये भगवान मिलता है, भगवान दर्शन होते हैं, ये शब्द धर्म आध्यात्मिक जगत में चल रहा है। इसलिए लोग पूछते हैं, महाराज जी भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान दर्शन कैसे होगा, कहाँ मिलेंगे? ये प्रश्न लोग प्रश्न किया करते हैं। सदगुरु कबीर के पास भी ऐसा कोई जिज्ञासु गया होगा कि मुझे अविनाशी राम का दर्शन चाहिए। अभी कुछ देर पहले सुन रहे थे आप कि अब कहो राम नाम अविनाशी, अविनाशी राम, अविनाशी राम ना कहकर आप अविनाशी परमात्मा का सकते हो, अविनाशी अल्लाह का सकते हो, अविनाशी गाड का सकते हो, अविनाशी आत्मा का सकते हो, चेतन का सकते हो। तो ऐसा कोई गया होगा कबीर साहब पास के जिज्ञास, कहा महाराज मुझे अविनाशी राम के दर्शन करना चाहिए, मुझे अविनाशी राम, अविनाशी परमात्मा मिलेंगे कैसे, कहाँ मिलेंगे? साहब ने कहा हाँ तुम्हें मिलेगा जरूर। जो आदमी जिस स्थिति में होता है, जिस भूमि, जो उसकी बुद्धि की क्षमता होती है, उसको कई बार उसी के शब्दों में समझाना होता है। वो क्योंकि वो उसी शब्द से ही परिचित है, बिन शब्द से के समझा तो वो समझ नहीं पाएगा। तो साहब ने भी कहा तुम्हें अविनाशी मिलेंगे जरूर, लेकिन उसके लिए तुम्हें कोई काम, कुछ काम करना होगा, कुछ भूमिका तैयार करनी होगी। कहा साहब बताइए हमें क्या करना है? तो साहब ने कहा दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना साजी सबको जाने, ताई मिले अविनाशी। जो आदमी अपने मन में दया रखता है और
शरीर से दया का व्यवहार करता है। ये पहली शर्त है, दया। और दया का मतलब है दुखियों की दुख को देख करके मन का द्रवित हो जाना, दुखियों के दुख को देखकर मन का करना विगलित हो जाना, पिघल जाना, और जो बन सके दुख को दूर करने का प्रयास करना। इसलिए दया को धर्म कहा गया है। यदि हम धर्म के नाम पर बहुत कुछ, धर्म के नाम पर हम बहुत कुछ धर्म के नाम पर हम कर रहे हैं, पूजा पाठ, नाम जप, हवन, ध्यान, जप, संयम, साधना, और किसी के लिए हमारे मन में दया का, करुणा का भाव नहीं है, तो हमने अब तक धर्म को समझा ही नहीं है। चाहे धार्मिक का हो, चाहे पुजारी का हो, चाहे भगत का हो, चाहे सत्संगी का हो, वो कौन है जो दूसरे के दर्द को महसूस करता है। सुना होगा आप लोगों ने भजन, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन, वैष्णव जन मतलब विष्णु का भगत, वैष्णव भगत। वैष्णव का अर्थ होता है जो विष्णु और विष्णु के अवतारों की पूजा करता है, आराधना करता है, विष्णु को परमात्मा मानकर उसकी भक्ति करता है, उसे वैष्णव कहा जाता है। और सारे अवतार विष्णु के माने जाते हैं। इसलिए चाहे विष्णु हो, राम हो, कृष्ण हो, इनकी पूजा करने वाला, इनको उपासना करने वाला उसे वैष्णव कहा जाता है। शिव की पूजा करने वाले को वैष्णव नहीं कहा जाता, उसे शैव कहा जाता है। लेकिन सब वैष्णव मतलब हो जाता है भगत। अब धीरे धीरे चढ़ते चलते शब्द के अर्थ बदलते रहते हैं। तो वैष्णव जन तो तेने कहिए, भक्त, धार्मिक, पुजारी, सत्संगी कौन है? जो पीर पराई जाने, दूसरे के पीर को जो जानता है, समझता है। जानने का अर्थ होता है अनुभव करना, और अनुभव करके मन का करना विलित हो जाना, उसको सोच करके दया का भाव मन में आ जाना। इस संदर्भ में एक कहानी में प्राय कहा करता हूँ, अनेक बार आप लोगों ने सुनी होगी, फिर से याद करें। दूसरे के दुख को देख करके मन का एकदम पिघल जाना, कोमल भाव मन में आ जाना। कहा जाता है महावीर स्वामी एक बार जंगल में एक जगह खड़े होकर ध्यान साधना कर रहे थे, मौन, बिल्कुल शांत स्थिर खड़े थे। वो थोड़ी देर पर थोड़ी दूर पर एक किसान खेत जोत रहा था। दोपहर का समय हुआ, किसान को घर जाना था भोजन करने के लिए। बैलों को हल से खोल दिया और महावीर स्वामी के पास आ गए। कहा, देखो ये मेरे बैल यहाँ जंगल में चल रहे हैं, तुम इनकी रखवाली करते रहना, मैं घर से खा करके आता हूँ। वो तो ध्यान साधना कर रहे थे, उसे क्या मतलब उससे बैल से। वो घर चला गया किसान। 1 घंटा बाद जब आया तो वहाँ किसान को उसके बैल दिखाई नहीं पड़े। किसान ने महावीर स्वामी से पूछा, मेरे बैल कहाँ गए? वो तो मौन थे, बिल्कुल चुप रहे। कई बार किसान ने पूछा लेकिन वो बोले ही नहीं। तो किसान अपने बैल को खोजने चला गया दूर। आधा 1 घंटा खोजने के पश्चात जब किसान वहाँ लौट कर आया तो देखा कि जहाँ महावीर स्वामी तपस्या कर रहे थे खड़े खड़े, वहीं आसपास में उसके बैल चैर रहे थे। तो किसान ने समझा कि ये बैलों का चोर है, ढोंग कर रहा है ध्यान साधना करने का।
मैंने पूछा तो मुझे बताया नहीं। अब जब मैं वहाँ गया तो यहाँ बैल फिर आ गया, अभी ये बैल को लेकर भाग जाता। उसे बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि उसे कई बार बोला था नहीं, बोला था तो महावीर स्वामी ने जवाब नहीं दिया था। गुस्सा आया तो उन्होंने जंगल से लकड़ी, पतली लकड़ी काट कर छील करके दोनों कान में ठोस दिया। अब वो कान में लकड़ी ठूसी है, खून बह रहा है। महावीर स्वामी निकाले नहीं उस लकड़ी को। कुछ 2-3-4 दिन बीत गए। फिर भिक्षाटन के लिए महावीर स्वामी एक गांव में गए। घूम रहे थे तो एक भक्त सज्जन ने देखा कि महावीर स्वामी के दोनों कानों में लकड़ी ठोकी हुई है। कहा कि स्वामी जी आप रुक जाइए, एक कान में लकड़ी ठोकी है, इसमें खून बह रहा है, मवाद बह रहा, घाव हो जाएगा, मैं इन लकड़ियों को निकाल देता हूँ। रुक गए, लकड़ियों को निकाले तो थोड़ा खून निकला, फिर बंद हो गया। लकड़ियों को जब निकाल दिए तो महावीर स्वामी के दोनों आँखों में आंसू आ गए। तो भक्त ने कहा स्वामी जी, जब लकड़ियां कानों में ठोकी हुई थी तब तो बहुत दर्द हो रहा था, उस समय तो आपके आंखों में आंसू नहीं थे। अब तो लकड़ियां निकल गई, दर्द कम हो गया होगा, तो अब आपकी आंखों में क्यों आंसू आ गए? तो महावीर स्वामी ने कहा कि मेरे कानों में जो लकड़ियां ठोकी गई थी, कभी मैंने कोई गलत काम किया होगा, किसी को तकलीफ देनी होगी, किसी को पाप किया रहा होगा, किसी को पीड़ा दी रही होगी, उसके परिणाम में मेरे कान में लकड़ियां ठोकी गई और मैंने दर्द सहन किया। लेकिन मेरे मन में एक ख्याल आया, जिस किसान, मैंने तो दर्द को सहन कर लिया, लेकिन जिस किसान ने मेरे कानों में लकड़ियां ठोकी है, उस बेचारे को इस पाप का फल जब मिलेगा तो लेगा, तो कितना दर्द उसे होगा, ये सोचकर मैंने आंखों में आंसू आ गया। ये है दूसरे की पीड़ को समझना। हम ऐसा नहीं समझ पाते हैं, हमें अपनी खुदी से खुशी होती है। हम चाहते हैं हमारा दर्द मिट जाए, बाकी हमें किसी दर्द से मतलब नहीं है। लेकिन साहब कहते हैं, यदि तुम चाहते हो आप अविनाशी आत्मा का साक्षात्कार, आप स्थिति चाहते हो, तो पहली शर्त है दया। और दया का अर्थ है मन से एक सारी कठोरता और क्रूरता का निकल जाना। किसी प्रकार की कठोरता ना हो, और कठोरता रहेगी तो क्रूरता होगी। किसी के साथ दुर्व्यवहार भी एक क्रूरता ही है। हम समान रूप से हिंसा नहीं करते लोगों की, लेकिन अनजाने में अनेक प्रकार की हिंसा हो जाया करती है। लेकिन मैंने कहा था, दया का अर्थ है यदि कोई हमारा दुश्मन भी है, यद्यपि हमें अपने मन में किसी के लिए दुश्मनी का भाव नहीं रखना है। कोई गलत आदमी है तो उससे, उसकी संगत से भले हम हट जाए, वो ज़्यादा व्यवहार ना रखे, लेकिन हम दुश्मनी रखेंगे तो हमारा मन खराब होगा, संस्कार खराब होंगे। कोई हमारे लिए दुश्मनी का भाव रखता है, दुश्मनी का व्यवहार करता है, तो वो जाने। ऐसा कोई आदमी हो जो हमारे लिए दुश्मनी का भाव रखता है और दुश्मनी का व्यवहार करता है, उसको भी तकलीफ मिले तो उसके तकलीफ को देख करके ये भाव मन में आना कि ऐसी तकलीफ किसी को भी ना मिले, उसके लिए अपने शत्रु के लिए भी दया का भाव हो, तब मन कोमल होगा और तब धर्म की साधना पूरी बनेगी। बिना मन के कोमल हुए धर्म का कोई भी हिस्सा काम नहीं आएगा। इसलिए कहा गया कि दया धर्म का मूल है। कबीर साहब ने कहा है, जहां दया तहां धर्म है, जहां दया है वहीं धर्म है। हम दया को छोड़ करके धर्म खोजते कहाँ हैं? धार्मिक स्थलों में हम खोजते हैं धर्म को, पूजा ग्रहों में खोजते हैं धर्म को,
नदी नालों में खोदते हैं, पेड़ पहाड़ पत्थरों में खोदते हैं, जंगल के अंधारे में खोदते हैं, हिमालय पर्वतों की गुफा में धर्म खोजते हैं। पूरी दुनिया में खोज कर आ जाए, धर्म आपको कहीं बाहर मिलने वाला है नहीं। और यदि मन में दया है, मन में करुणा का भाव है, तो धर्म खोजने के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। दयालु आदमी धार्मिक है, लेकिन दयालु का अर्थ क्या है? दयालु होने का अर्थ यह है हमारे मन वचन कर्म से किसी को किसी प्रकार की तकलीफ ना मिलने पाए। कोई आदमी दुकान करता है और दुकान में मिलावटी सामान बेचता है, 2 नंबर का धंधा करता है, और 2 नंबर धंधा से जो मुनाफा हुआ, तो मुनाफा तो अब कोई जा करके चींटों को आटा चुगाता है और चींटों बिल में चीनी डाल देता है। कहते हैं बड़ा धार्मिक आदमी। धार्मिक आदमी कुछ नहीं है, वो धर्म दिखना चाहिए था दुकान में। जब कोई ईमानदारी के साथ व्यवहार करे, मुनाफा लेना पड़ेगा। 2 नंबर का सौदा ना बेचे, ग्राहकों को धोखा ना दे, ठगे ना किसी को। जब मन से ठगाई का व्यवहार दूर हो जाए, तब क्रूरता दूर होगी, कठोरता दूर होगी, और तब मन में दया का भाव आएगा। और बिना दया के धर्म का आचरण हो नहीं सकता। साहब कहते हैं दया रखे, मन में दया रखो, मतलब जिस किसी प्रकार से हो सके दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करो। तन से हो तो तन से करो, धन से हो तो धन से करो, नहीं तो अच्छे शब्द बोलकर, अच्छी वाणी बोलकर, किसी के प्रति सहानुभूति प्रकट करके। कोई एक रोगी व्यक्ति है, आप उसके लिए दवा का प्रबंध नहीं कर सकते, उसकी सेवा नहीं कर सकते, लेकिन रोगी के पास जाकर के थोड़ी देर बैठ करके उसका हाल चाल पूछ लें, प्रेम से बात कर लें, तो एक प्रकार की वो भी सेवा हो जाएगी, क्योंकि इससे उसको उसके मन को सांत्वना मिलेगी। जिससे किसी का दुख दूर होता हो, किसी के मन को प्रसन्नता मिलती हो, कुछ समय के लिए उसका मन हल्का फुल्का हो जाता हो, दुर्दर्द से छुटकारा पा जाता हो, ऐसा सारा व्यवहार दया है। फिर उसके बाद आप जितनी सेवा कर सकते हैं वो तो करें। पहली शर्त यदि आत्म साक्षात्कार चाहते हैं तो दया। लेकिन ये भी सोचना होगा, हम किसी के लिए गलत सोचते हैं, हम गलत व्यवहार नहीं करते, हम उसके लिए गलत शब्द का प्रयोग नहीं करते, लेकिन मन से सोचते हैं उस आदमी का ऐसा बिगाड़ हो जाए, तो हमारे मन में कठोरता है, हमारे मन में हिंसा है, क्रूरता है। फिर दया कैसे होगी? फिर हमने धर्म को कहाँ समझा? जो आदमी किसी के बिगाड़ की बात सोच रहा है, वो आदमी के मन में दया कहाँ होगी? वो आदमी धार्मिक कैसे हो सकता है? तिलक लगाने से कोई आदमी धार्मिक नहीं होगा, जटा रखने से कोई आदमी धार्मिक नहीं हो जाएगा, जनेऊ पहन लिए, सफ़ेद कपड़ा पहने आदमी धार्मिक नहीं हो जाएगा, और कुछ काम कर तो आदमी धार्मिक नहीं हो जाएगा। आदमी धार्मिक जब हो जाएगा जब मनसा वाचा कर्मणा ना हिंसा का सर्वथा त्याग हो करके दया करुणा अहिंसा का भाव आना चाहिए तब। और इसके बिना धर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो साहब कहते थे तुम अविनाशी अविनाशी राम को पाना चाहते हो, आत्म साक्षात्कार करना चाहते हो, तो पहली शर्त है दया। दया रखो मन में। फिर धर्म को पाले, धर्म का पालन करो। कि धर्म का पालन करें? दुनिया में बहुत सारे धर्म माने जाते हैं, वो सब धर्म नहीं है। मत है, मजहब है, संप्रदाय है, पंथ है, परंपरा है, सरणी है, समाज है। धर्म है नैतिकता, धर्म है सदाचार, और यहाँ धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य।
अपने कर्तव्य का पालन। किसान का कर्तव्य है किसानी करना, एक व्यापारी का कर्तव्य है व्यापार करना, शिक्षा का कर्तव्य है पढ़ाना, जो क्लर्क है अफसर है उनका कर्तव्य है ईमानदारी से पूरे समय दफ्तर में, ऑफिस में, कारखाना में काम करना। अपनी ड्यूटी में कोई लापरवाही न रखना। ड्यूटी में लापरवाही रखते हैं और मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं तो आदमी धार्मिक नहीं है। धर्म का स्थल कौन है? जहां आदमी काम करता है वह। और आदमी यदि अपने कार्यस्थल को पूजा स्थल समझ लेना तो मन में कोई तनाव नहीं आएगा और उसका व्यवहार, उसका काम बढ़िया बनेगा, अपना प्रसन्न रहेगा, दूसरे प्रसन्न रहेगा, दूसरों भी प्रसन्न रखेगा। वो ये समझना चाहिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं पूजा समझ करके कर रहे हैं। अक्सर मैं कहा करता हूँ, 2-3 साल पहले सूरत आश्रम में कार्यक्रम था। एक दंपति आए, दोनों पति पत्नी एक अच्छे बैंक में काम करते थे। थोड़ी देर बैठे, बातचीत हुई, कहे महाराज जी मन में इतना तनाव है, काम का इतना प्रेशर रहता है कि हमेशा मन टेंशन में रहता है और मन का जो टेंशन है उसे हमारे मन में चिड़चिड़ापन आ गया और उसका असर हमारे पारिवारिक जीवन में आने लग गया है। समझ नहीं आता था हम क्या करें। मैंने कहा कि काम का यदि इतना अधिक प्रेशर है और प्रेशर का कुप्रभाव पारिवारिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में आ रहा है तो नौकरी छोड़ दो। कि मेरा नौकरी छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या? मैं कहा ये बात तो है, नौकरी छोड़ नहीं सकते। मन में टेंशन इतना ज़्यादा है कि परिवार में कलह हो रहा है, इससे चिड़चिड़ाहट आ रही है, व्यवहार बिगड़ रहा है, तो करें क्या? समझ में नहीं आता। तो मैंने कहा यदि आप कर सकते हो तो थोड़ा सा अपनी सोचने का तरीका बदलो। जब सुबह खा पी करके, मतलब नाश्ता जलपान करके बैंक जाओ काम करने के लिए, तब ये मत सोचना कि हम बैंक जा रहे हैं काम करने के लिए। जैसा सोचो कि बैंक जा रहे काम करने, वैसे टेंशन शुरू हो जाएगा। ये सोचो, ये भावना रखो मन में कि हम मंदिर जा रहे हैं पूजा करने के लिए। अपने बैंक को मंदिर समझो। जितने ग्राहक आते हैं पैसा जमा करने के लिए, पैसा निकालने के लिए, उन्हें देवी देवता भगवान भगवती समझो। पैसा जमा करना और पैसा देना, उनसे हंस करके प्रसन्नता से बात करना समझो ये पूजा है। इस प्रकार से जब बदलोगे तो टेंशन नहीं हो, काम वही रहेगा, उतने समय काम करोगे, मन में टेंशन नहीं रह जाएगा। तो यदि आदमी कुछ मजदूरी करता है या खेती करता है या कुछ भी करता है, समझ लें कि यही मेरी पूजा है। दुकानदार दुकान पूजा समझ लें, किसान खेत को मंदिर समझ लें। तो फिर और खेत जोतना पूजा समझ लें तो टेंशन नहीं रहेगा। ये है धर्म का पालन करना, अपने कर्तव्य का पालन। बाकी परिवार में पिता अपने कर्तव्य का पालन करे, पुत्र अपने कर्तव्य का पालन करे, पत्नी अपने कर्तव्य का, पति अपने कर्तव्य का पालन करे। ऐसे गुरु शिष्य, गुरु भाई भाई ननद भावत जो भी है, सब अपने अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करने वाला आदमी धर्म का पालन कर रहा है। दया राख धर्म को पालन, धर्म का पालन करना। ये नहीं कि बस गंगा में नहा ले धर्म हो गया, मंदिर जाकर घंटी बजा लिए धर्म हो गया। और लोग तो आजकल हो जाते हैं, रास्ता चलेंगे, रास्ता चलते चलते मंदिर आया दिखाई पड़ा, हाथ जोड़ लिए, मान लिया हमने धर्म कर लिया। कि मंदिर सुबह सुबह नहाए धोए कि मंदिर सामने जा कर के आधा मिनट आग बंद खड़ा हो ले, हम मान लिया हमने धर्म कर लिया। ये कर्मकांड है, अच्छा है,
करते हो गलत नहीं है, लेकिन समझते इतने में धर्म है और बाकी काम में लापरवाही है, तो कहाँ धर्म को समझ रहे हैं। ईमानदारी से ड्यूटी निभाना ये धार्मिक होना है। जग से रहे उदासी, आप कहते हैं, फिर तीसरी बात साहब कहते हैं जग से रहे उदासी, संसार से उदास रहो। तो क्या मुंह लटका करके बैठ जाए, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमसे कुछ होगा ही नहीं, हमारा ये काम बिगड़ गया, हमारा वैसा हो गया, हमारी कोई सहायता ही नहीं करता है, हम तो गरीब आदमी हैं, हमसे भला क्या होगा, ऐसा सोच कर निराश होकर बैठ जाना, क्या साहब इसके लिए कहते हैं? नहीं, साहब इसके लिए नहीं कहते। साहब तो महान कर्मठ, वो तो कहते हैं करो बहिना वाला, अपनी कहते अपने बाहुबल का भरोसा करो। अब यहाँ तो साहब कहते हैं जो लो का डोले पे उतारे तो लो आप न कीजिए, जब तक तुम्हारे हाथ पैर काम दे रहे हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक दूसरे भरोसा मतलब दूसरे का मुंह मत ताको। साहब तो हमेशा कर्मठ और तत्पर रहने के लिए कहते हैं। फिर यहाँ साहब क्यों कहते जग से रहे उदासी, मतलब संसार के भोगों को देखकर, संसार के चाकचिक के वैभव को देखकर ललचाओ मत, ललचाते रह जाओगे तो मन में तो लालच है, तो जिस मन में लालच है उस मन में राम कहाँ आ पाएगा। उस लालची मन अविनाशी को समझ कहाँ पाएगा। निर्लोभी मन समझेगा अविनाशी को, निर्लोभी मन राम में स्थित हो पाएगा। उदासी रहने का अर्थ है हमें नहीं चाहिए, हमें आवश्यकता नहीं है, ये भाव मन में रखना। अगर्ज हो जाना, चाहना छोड़ देना, हमारे लिए वो ऐसा का मतलब किसी से कुछ भी चाहना रखना। बिहार की बात अलग है, बिहार में कहना सुनना पड़ता भी, जाओ ये काम करो, वो काम करो, वो काम करो, काम बताया जाता है, तो बात अलग है। लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कोई चाहना न मन में न रखना, सेवा कर देना और भूल जाना, लापरवाह रह जाना। पाने की इच्छा जहाँ होगी, अब पाने की इच्छा हुई तो लोभ बढ़ेगा, यदि पाने की इच्छा पूरी हो गई तो लोभ बढ़ेगा, इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध बढ़ जाएगा। तो तुम लोभ भी संसार से जुड़ना है, क्रोध भी संसार से जुड़ना है, लोभ से भी अलग हटना है, क्रोध से भी अलग हटना। साहब कहते हैं उदास रहो जाओ। ठीक है, देख रहे हो हमारे पास है नहीं तो हम ललचाए क्यों। ललचाने का अर्थ होता है अपने को बेचना, ललचाने का अर्थ होता है अपने को छोटा बनाना। और जो आदमी अपने को खुद छोटा बना दिया, बेच दिया, गुलाम बन गया, वह आदमी राम को कैसे समझा। गुलाम बनकर मतलब गुलाम आदमी राम को पा नहीं सकता है। ये गुलामी किसकी? वही माया की गुलामी। अभी सुन रहे थे माया की व्याख्या। देख देख करके ललचाते रहना मन से। तो जो गुलाम बन गए आदमी, चाहना बढ़ा बढ़ा कर गुलाम बन कर, ललचा ललचा कर गुलाम बना दिया अपने आप को, तो ऐसा गुलाम आदमी कभी राम को समझ नहीं सकता है। ऐसा गुलाम आदमी कभी अविनाशी आत्मा का बोध प्राप्त नहीं कर सकता, उसमें उसका मन टिकेगा ही नहीं। सबसे ऊपर उठा कर रखो अपने मन को। जब जो मिल जाए संतोष, तृप्ति का भाव, ये उदास होना है। ऐसा उदास नहीं कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हीन भावना नहीं लाना मन में। न तो अपने मन में हीन भावना लाइए, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं है। और न मन में अहम भाव लाइए। अहम भाव लाना ये भी दुख का कारण होता है, और हीन भावना रखना ये भी दुख का कारण होता है। अहम भाव और हीन भाव दोनों से मन को ऊपर रखना, निष्प्रिय हो जाना सब तरफ से।
और तब वो राम समझ में आ पाएगा। तो तीसरी बात साहब कहते हैं जब से रहे उदासी, उदासी मतलब निष्प्रिय हो जाना, ललचाना छोड़ देना, अपना सा जी सबको जाने। ये चौथी शर्त बताते हैं साहब, सभी जीवों को अपने समान समझना। कहा गया है आत्मवत् सर्वभूतेश, सभी प्राणी आत्मवत् है। आत्म मतलब होता है अपना स्वयं। तो आत्मीयता का भाव, और जब आत्मीयता का भाव होता है तो किसी के लिए घृणा नहीं होती, ईर्ष्या नहीं होती, द्वेष नहीं होता। आत्मीयता का भाव जहाँ होता है वहाँ चोट पहुँचाने की भावना नहीं होती। साहब यहाँ तक कहते हैं घाव काय पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। चोट किसे पहुँचाऊँ, जहाँ देखता हूँ मेरा ही प्राण प्यारा है। ये सभी प्राणी मात्र को प्राण प्यारा समझ करके चोट पहुँचाने की, दुख देने की भावना का त्याग कर देना, सभी जीव को अपने समान समझना है। आदमी को सबसे प्यारा अपना प्राण होता है। और साहब कहते जित देखो तित प्राण हो, जहां देता तो मेरा ही प्राण प्यारा है। प्राण प्रिय मानना, और जिसे हम प्राण प्रिय मानते हैं उसके लिए हम सोचते हैं इसे किस प्रकार से हम सुखी बनाएं, कैसे हम इसे संपन्न बनाएं, कैसे हम इसे प्रसन्न रखें। तो अपना सब्जी जानने का अर्थ क्या है, लोगों को सुख पहुंचाने की भावना और क्रिया रखना, चोट पहुंचाने की भावना का त्याग हो जाना। फिर अभी जो बात मैंने कही थी, अपना यदि हम सबको अपना समान समझ लें, सजाती बंधु समझ, सजाती हैं ही। यदि हम शरीर दृष्टि से देखें तो जितने प्राणी, सबका शरीर मिट्टी, पानी, आग, हवा से बना हुआ है, उसमें कोई अंतर नहीं है। हमारे शरीर में जो तत्व लगे हैं, जड़ तत्व, वो आपके शरीर में लगे, वो भिन्न प्राणी शरीर में लगे हैं। तो शरीर भाव से देखें तो आत्मीयता है, एक रूपता है, एकता है। और यदि ये सोचे कि मैं चेतन हूँ, तो जैसे मैं चेतन हूँ वैसे जितने दिखाई पड़े प्राणी और सब चेतन है। शरीर भाव से देखे तो एकता है, और आत्म भाव से देखे तो एकता है। तो एकता का भाव, समता का भाव, विषमता का भाव मन से मिट जाना, अनेकता का भाव मन से खत्म हो जाना, एकता का भाव मन में रखना, और सबके के प्रति दुख देने के भाव का समाप्त हो जाना, ये अपना सजीव सबको जाने। साहब इतनी शर्त जब होगा, ये सब से जब मन पूरी तरह से कोमल हो जाएगा और मन पूरी तरह से जब मज जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा, ताही मिले अविनाशी। साहब है उसको अविनाशी मिलेगा। मिलेगा क्या, मिलाया है उसका, यहाँ मिलने का अर्थ है उसका बोध हो करके मन का उसमें स्थित हो जाना। साहब साखी याद ही होगी, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे फिरे कहत कबीर कबीर। मन निर्मल हो गया तो भगवान खोजना नहीं पड़ता। जिसका मन निर्मल है उसके पीछे पीछे भगवान घूमते हैं, बताओ मैं तुम्हारी सेवा क्या करूं। इसका मतलब यह है कि भगवान कोई व्यक्ति विशेष नहीं है जो किसी के पीछे घूमे। ये पूरी सत्ता उसके लिए भगवतमय बन जाती, पूरी सत्ता उसकी सहायिका बन जाती है। निर्मल मन वाले व्यक्ति के लिए पूरी सत्ता अनुगामनी बन जाती है। तो साहब कहते इन शर्तों के द्वारा मन में दया का भाव रखना, क्रूरता का भाव खत्म होना, कठोरता भाव खत्म हो करके करुणा का भाव उमड़ना, अपने कर्तव्य का पूर्ण ईमानदारी से पालन करना, उसमें कहीं भी
लापरवाही न करना जानबूझ करके, ललचाना बंद कर देना और प्राणी मात्र प्रति एकता, समता, समानता का भाव रख करके हीनता और अहम का भाव, अहमहीनता का भाव मिट जाना। जब ये सार्थक पूरी हो जाएगी, मन मंद जाएगा, तब अविनाशी आत्मा को खोदना नहीं पड़ेगा। पता चल जाएगा कि तो मैं ही हूँ जिसे मैं खोद रहा था। इसलिए भटकना नहीं है। जिस किसी प्रकार से मन को मांझ करके निर्मल कर देना है। तो पूरी कबीर वाणी में सदगुरु कबीर हमें इसी की सीख देते हैं। समझना है और समझ करके जीवन को ऐसे मानने का काम करना है। ये भक्ति सेवा सत्संग करने का फल होगा। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अपने वाणी को विराम। ये गुरुदेव जी की कर्मस्थली, तपस्थली और निर्वाण स्थली कबीर नगर प्रयागराज है। और ये अंतिम में सदगुरु अभिलाष देव जी की समाधि स्थली है। यहीं पर उनके निर्वाण के पश्चात उनके शरीर को